मुरसलीन की वापसी के बाद वक्त जैसे तेज हो गया था। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि बीमारी आखिरी मरहले में है। अब दवा से ज्यादा दुआ का सहारा था। नवाज ने सब कुछ छोड़कर मुरसलीन का साथ थाम लिया। वही नवाज जो बरसों पहले सवालों में घिरा रहता था, अब हर लम्हा जवाब बनकर उसके साथ खड़ा था। अस्पताल के कमरे में कभी खामोशी होती, कभी पुरानी यादों की हल्की सी हंसी। एक रात मुरसलीन ने कमजोर आवाज में कहा, नवाज, अगर मैं चला जाऊं तो नाराज तो नहीं होगे? नवाज की आंखें भर आईं। अब जाने की बात ना करो, तुमने एक बार छोड़ा था, इस बार इजाजत नहीं है। मुरसलीन मुस्कुराया, इस बार मैं छोड़कर नहीं जा रहा, बस बुलाया जा रहा हूँ। कमरे में मशीनों की हल्की आवाज गूंज रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उदास हो। मुरसलीन ने नवाज का हाथ मजबूती से पकड़ा। वादा करो, तुम जिंदगी से मना नहीं मोड़ोगे, मेरे हिस्से की खुशी भी जियोगे। नवाज ने सिर हिलाया, मगर लफ्ज गले में अटक गए। चंद लम्हों बाद मुरसलीन की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली होने लगी। इसकी आंखें नवाज के चेहरे पर ठहर गईं, जैसे आखिरी तस्वीर महफूज कर रहा हो। और फिर खामोशी। मशीन की सीधी लकीर ने सब कुछ कह दिया। नवाज देर तक उसका हाथ थामे बैठा रहा। आंसू बहते रहे, मगर इस बार दिल में शकवा नहीं था, बस एक गहरा खालीपन था और एक वादा। दिन गुजरे, महीने बीते। नवाज अक्सर उसी जगह जा बैठता जहां वो दोनों ख्वाब देखा करते थे, मगर अब वो रोता नहीं था, वो मुस्कुराता था, हल्की सी उदास सी मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि उसे याद था, दोस्ती जिस्मों के साथ खत्म नहीं होती, वो यादों में सांस लेती रहती है। नवाज ने मुरसलीन के हिस्से की खुशियां भी जीने की कोशिश की। जब कभी जिंदगी मुश्किल लगती, वो आसमान की तरफ देखकर कहता, मैं वादा निभा रहा हूँ दोस्त। और कहीं ना कहीं हवा में एक नरम सी मुस्कुराहट महसूस होती।